परमेश्वर के नाम को अनुग्रहित इस प्रभात में महिमा मिलने पाए। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 3 और 4 वाक्य। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। अनुग्रहित वचन के आधार पर धीरज पेशेंस पर मनन करने के लिए परमेश्वर की शरण में जाएं। अनजान क्लेश जब साधारण मनुष्य के धीरज को खत्म कर देते हैं, तब वहीं परमेश्वर का वचन को हर दिन अभ्यास कर परमेश्वर के वचनानुसार जीवन व्यतीत करने वाले एक भक्त में किसी भी प्रकार का क्लेश उसे धीरज की ओर ही ले जाता है। यही श्रेष्ठ वचन आज परमेश्वर हमें देता है। पुराने समयों में उग्रता प्रकट होती थी। जब राज्यों के जनता के मध्य युद्ध होता तो वे तलवार और भाले लेकर भागा करते थे। लेकिन आज मनुष्य उन्नत शिक्षा प्राप्त कर उन्नत नौकरी और उन्नत जीवन जीने का जब घमंड करता है, तब उनके अंदर की उग्रता प्रकट होती है। जब विश्वास से संबंधित बातें या फिर राष्ट्र से संबंधित बातें जब होती हैं, तो उनके हृदय का उतावलापन उनकी बातों में नजर आता है। उतावलापन जब मैं भाव को जब प्रकट करती है, वहीं धीरज प्रभु यीशु मसीह का भाव हम में प्रकट करती है। क्लेश क्यों है? इस प्रश्न का जवाब है यह वचन। क्लेश हमें धीरज की ओर ले जाता है, धीरज हमें खरा निकालता है। ये खरापन मेरे प्रियो परमेश्वर द्वारा दिए धीरज से ही प्राप्त होगा। हमें परमेश्वर अनजाने क्लेश में जब ले चलता है, तो उसके अंदर हमें धीरज धरना है। यही धीरज हमें नया अनुभव खरापन हमें प्रदान करेगा। सांसारिक मनुष्य क्लेश झेलकर धीरज को भूल जाता है और उग्र हो जाता है। वहीं एक परमेश्वर का जन उन क्लेशों में धीरज धर के नए नए जीवन के अनुभवों को प्राप्त करता है। गांधी जी ने इस प्रकार कहा है, उतावलापन उग्रता का एक रूप है। वहीं बर्नार्ड शॉ ने कहा है, हर प्रकार की प्रसिद्धि का आधार धीरज है। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज यदि हम अपनी आंखों को उठाकर देखें, तो आज हमारे पास सब कुछ है, तो भी मनुष्य सहनशील नहीं है, उसमें धीरज है ही नहीं। इसी कारण वो अनावश्यक संघर्ष और अशांति की ओर धकेला जाता है। सांसारिक मनुष्य उतावला हो विभिन्न असामाजिक कार्यों कर अन्याय के साथ बहुत कुछ प्राप्त कर अपने सांसारिक क्षमता और सामर्थ्य से अन्याय की बड़ी बड़ी डींगे मारता है। वहीं परमेश्वर के वास वाला मनुष्य क्लेशों के मध्य विभिन्न जीवन के अनुभवों को अनुभव कर दूसरों के लिए मार्गदर्शी ठहरता है। हमारी सोच को बलवंत करने वाली प्रसिद्ध कुछ वाक्यों को मैं पढ़ना चाहूंगी। बाढ़, भूकंप या प्राकृतिक आपदाओं के कारण नाश हुए देवालयों के द्वारा मनुष्य जाति को जो नुकसान हुआ, उससे कितना ही बड़ा नुकसान धीरज नहीं धरने के कारण नाश हुए पवित्र जीवन और अभिलाषाएं। आओ प्रार्थना करें। इस जीवन के क्लेशों के मध्य जब आपके बच्चे गुजरते हैं, तो आप उन्हें धीरज प्रदान करें। वो धीरज खरापन और खरापन आशा को उत्पन्न कर एक एक क्लेशों में परमेश्वर की प्रशंसा कर आगे बढ़ने में सहायता करेगी। आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।